मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोग का जो क्लास 10 का तीसरा चैप्टर है 2 4 वाले रैखिक समीकरण, उसी का जो है 3.4 वाले बताने जा रहे हैं। और एक ही वीडियो में पूरा एंड करेंगे, शुरू से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आप लोग का टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, बोला क्वेश्चन में क्या बोला है कि गया है विलोपन विधि से बनाने। कौन सा विधि से? जिस विधि से क्वेश्चन बोलेगा उसी विधि से बनाना है। यदि दूसरा विधि से बनाइएगा तो बिल्कुल गलत कर देगा। क्या कर देगा? खींच कहाँ है मतलब सीधे गलत कर देगा। मुंडी काटना क्या होता है? इशारा होता है ना, इसका मतलब मुंडी काटना, मतलब मुंडी काटना की खत्म कहानी। तो उसी तरह यदि उसका विधि से नहीं बनाएगा, उसका कहने का मतलब, एक क्वेश्चन का कहने का मतलब, तो क्या हो जाएगा? सीधे बस कॉपी में ही कर देगा, कुछ नहीं करेगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि बेसिक में क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, सो बता चुके हैं। इसमें बोला है विलोपन विधि से बनाने के लिए, तो हमने क्या शुरू करने जा रहे हैं? विलोपन विधि से। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा विलोपन विधि से। ठीक, जैसे कि विलोपन विधि में हम लोग सबसे कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख रहे हैं विलोपन विधि में क्या क्वेश्चन है, हल लिखते हैं। ठीक है, चलिए हल लिखते हैं। क्या लिखा है? एक्स माइनस प्लस वाई बराबर 5 है, तो हमने 5 लिख दिए। उसके बाद 2x-3y बराबर 4। विलोपन विधि का नियम कहता है क्या कि गुना कीजिए, कोई भी संख्या गुना करने के बाद उसके जोड़ घटाइए और एक संख्या वहाँ से क्या कीजिए? 0 ला दीजिए, है कि नहीं? चलिए वही काम हम करेंगे। सबसे पहले कोई संख्या मिलाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले देख रहे, मान के चलिए इसमें, इसको क्या मानते हैं? समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण और 1 में ये ऊपर ला जो नीचे संख्या रहता है ऊपर में गुना कर दीजिए, ऊपर ला संख्या नीचे गुना कर दीजिए, है कि नहीं? तो चलिए 2 ऊपर हम गुना कर दे रहे हैं और एक जो है इसे नीचे गुना कर दीजिएगा। आप लोग सोचते रह जाइए और कैसे बराबर आए। यही सेम ट्रिक है। क्या करना है? सिर्फ नीचे वाले को ऊपर कर देना, ऊपर वाले नीचे गुना कर देना, तब आ जाएगा सही। नहीं तो फिर पगलाते रह जाइएगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। क्या आ जाएगा गुना करने पर? तो 2x आ जाएगा, ठीक, प्लस 2y आ जाएगा बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद इससे गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 2x के 2x आ जा रहा है, माइनस कितना आ जा रहा है? 3y आ जा रहा है। ठीक, बराबर कितना रहा? 4। यहाँ से कंप्लीट हुआ। और यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि झुकी, ठीक, दोनों में, ठीक, दोनों समीकरण में, ठीक है, गुना करने पर, ठीक, गुना करने पर। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? घटाने पर। क्या लिख दीजिएगा? घटाने पर। ठीक है, जिसे घटा रहे हैं भिन्न का जैसे घटाव, आप लोग जानते होंगे कि नीचे वाले साइन में क्या होता है? चिन्ह चेंज होता है। जो संख्या दिया रहता है वही सभी में क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, सभी में यदि जोड़, इसमें क्या करना है? घटाना है। नीचे वाले को यदि संख्या चेंज कर देना, यदि कटेगा पहले तक काट देना है, तो चेंज कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्लस छुपा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। साइन चेंज होगा तो नीचे वाले में सभी में होगा, नहीं तो किसी में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें चेंज, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 जाएगा 0, x में से आएगा 0, यानी कि खत्म कहानी है। प्लस प्लस ऐड करेंगे, प्लस ही आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस आ गया, 3 और 2 जोड़ेंगे 7, 5 आ गया, 5 हमने लिख दिया, y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटाना। 10 में से 4 जाए कितना बचेगा? 6। कंप्लीट हो गया। यहाँ से y का मान निकले 6, यहाँ y गुना में, तो 5 गुना में, तो इधर क्या आ जाएगा? भागा में। तो y का मान मेरा निकल गया, ये ला संख्या। अब क्या करेंगे? इसी को हम पुट करेंगे नेक्स्ट समीकरण में, है कि नहीं? कोई भी समीकरण में पुट कर दिए। यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा? समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 में, किसमें? 1 में y का मान, किसका मान? y का मान। ठीक है, मान रखने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत? रखने पर। ठीक हो, यहाँ चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या था? यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर चलिए, ये x प्लस वाई बराबर कितना था? 5 था। इसमें भी आप लिख दीजिए समीकरण 1, यहाँ भी लिख दीजिए समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो ये y का मान निकाले थे, तो x प्लस वाई, तो y के स्थान पर कितना? 6/5 है,
तो हमने क्या किया 6/5 बराबर यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक्स के तो एक्स के यहाँ 5 है तो 5, यहाँ प्लस में है तो बराबर के उस साइड क्या हो जाता है माइनस में, तो हमने क्या किया माइनस में कर दिए। उसके बाद जैसे कि हम लोग दिख रहा है भिन्न के घटाव जैसे, तो हमने क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 1 और 5 के एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, 5 और 1 से भागा देंगे। जैसे कि सबको जानते हैं यहाँ 1 छुपा रहता है, तो 5 पे 1 से भागा देंगे, 5 आएगा, और 5 से गुना करें कितना आएगा 25 आएगा, और 5 से भागा देंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 और 6 से गुना करें 6, यहाँ माइनस तो माइनस लिखेंगे, 6 के 6 लिखेंगे, यानी कि x बराबर इसमें घटाने पर कितना बचेगा तो 19 बचेगा, 19/5। तो मेरे क्या आंसर आया x के मान ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा यहाँ पर है y का मान यहाँ पे आया था, तो मेरा ये आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग बुक में मिला सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, दूसरा नंबर क्वेश्चन है वही क्या करेंगे, बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा इला मिटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर लिख दें गुना करने पर, ठीक। जैसे कि आप लोग का नोट्स बनाना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसी वजह से, ठीक, रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए अब देखते हैं इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं समीकरण 2। जैसे कि क्या बताएंगे, दोनों साइड गुना करने पर यहाँ लिखेंगे, ठीक। चलिए पहले उतार लेते हैं, 3 हल लिख कर, ठीक है। क्या 3x + 4y बराबर 10 के 10 लिखेंगे। यहाँ 2x तो 2x प्लस 2 माइनस है ना, तो -2y तो 2y बराबर 2 के 2 लिखेंगे। यहाँ समीकरण 1 माने थे जिसे, इसको 2 माने थे। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे, है कि नहीं, तो लिखेंगे दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है। दोनों तरफ गुना करने पर लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए गुण लेते हैं, ऊपर जो 2 है से ऊपर ले लेते हैं, 3 है से नीचे ले लेते हैं, ठीक। गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x आ गया, प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20 हो गया, तो 20 लिखे हैं। 3 है, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y, ठीक, बराबर 3 दूनी 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए यहाँ सामने जिसमें संख्या देख रहे हैं हम मिल रहा है, तो इसका साइन चेंज करने पर क्या होगा, कटेगा कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग काटना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस 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 बस, यानी कि प्लस कितना हो गया 14y, ठीक, बराबर प्लस माइनस माइनस आएगा, यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14 ही बचेगा, यानी कि y बराबर 14 बटे गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, काटेंगे तो 1 बार में खत्म हो गया। आई यानी कि 1 बराबर कितना है हमें, एक्स वाई बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे ये y का मान आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं कि समीकरण लिखना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण, ठीक है, 1 में, किसमें 1 में y का मान, ठीक, 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए रखते हैं। जैसे कि y समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ 3x + 4y बराबर 10 के 10 लिख देंगे हमने। चलिए पुट करिए, 3x के 3x + 4 इंटू 1 लिखेंगे, y के स्थान पर यहाँ 1 आया था 1 लिख दिए, बराबर 10 के 10, यानी कि 3x + 4 बराबर कितना 10 के 10, यानी कि 3x बराबर 10 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3x बराबर घटाएंगे 6 आ गया, यानी कि x बराबर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 6 बटे गुना में इधर क्या भाग काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब जैसे कि देख रहे हैं हम लोग काटने पर कितना रहा 2, तो 2 आंसर आ गया किसका x का मान, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अजीब टाइप है, इस टाइप में लाना अनिवार्य है, जैसे कि आप लोग का बेसिक क्लास में ही बता चुके हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा देखिएगा कि 3x है तो 3x लीजिए, -5y तो 5y, इधर -4 है तो बराबर के उस साइड में क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 9x तो 9x लीजिए प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में 2x हो जाए 2x, बराबर के उस साइड 7 था 7 ही रहने दे। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि गुना करने पर दोनों तरफ, किसमें दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 9 ऊपर में गुना करते हैं, 3 नीचे गुना करते हैं। 9 3 कितना आ जाएगा 27x के 27x -9 = 45
वाई के 45, 9 चक 36 आ गया, फिर 9 तिया 27 एक्स आ गया, फिर उसके बाद 9 का 9 18, सॉरी 3 दूनी 6, वो यहाँ वाई लिखाएगा ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो वाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाई बराबर 7 तिया 21। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस जैसे कि देख रहे हैं खत्म हो गया, घटाइए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाना पड़ेगा। 45 बड़ा 6 बड़ा तो संख्या 45 बड़ा तो साइन क्या माइनस का, तो माइनस का रहेगा, क्या रहेगा माइनस को घटाएंगे तो कितना बचेगा 39। तो हमने 39 लिख दिया, वाई के वाई बच गया। अब इसमें देख रहे हैं इसमें भी घटा, प्लस माइनस माइनस आता है, घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, बच गया। हाँ कितना 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। यानी कि देखा जाए तो y के बराबर 15 आ गया, इधर माइनस 39 के 39, यानी कि हमें y के मान इतना प्राप्त हुआ है कि नहीं, ध्यान से। अब चलिए इतना प्राप्त हुआ, अब क्या करेंगे, जैसे कटेगा तो काट दें, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि हमें y के मान कितना प्राप्त हुआ 5/13। ठीक है, किस में, माइनस में। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लिखते हैं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण। ठीक है, समीकरण। ठीक है, वन में y का मान, किसका, y का मान। ठीक है, रखने पर। ठीक है, चलिए हम रखने पर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर कितना 4 के 4 लिख देंगे। चलिए 3x के 3x लिख दें माइनस 5, तो गुना हो जाएगा, जैसे कि माइनस 5/13 आया, 13 से गुना आएगा यहाँ 4। यदि हम क्या करेंगे 3x के 3 प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 5 पच्चे 25, 13 13 बराबर कितना है 4 के 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3, ठीक है, बराबर यहाँ 4, इधर प्लस में उधर आके क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग का दिखाई दे रहा है भिन्न के जोड़ जैसा दिखाई दे रहा है, भिन्न के घटाव जैसा दिखाई दे रहा है, तो वही हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के घटाव करेंगे। 13 एलसीएम में आ जाएगा, 13 4 तिया 12, 12 2 बाकी में कितना की 1 4 1 5 यानी 52 आएगा। ठीक है, माइनस 25 के 25। यदि हम लोग क्या करेंगे इसमें घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। ठीक है, 13 के 13 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान देख रहे हैं यहाँ पर 27 बटे कितना है 13 है, इधर गुना में इधर भागा, गुना में इधर क्या भागा में, तो काटिए 13 9 तिया 27, यानी कि 9 बटे कितना प्राप्त हुआ हमें 13, यानी कि x के मान हमें 9/13 प्राप्त हुआ। और जैसे कि देख रहे हैं कि y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ -5/13, ताही तो मेरा आंसर आ गया। इसको थोड़ा भी क्या करना, सॉल्व करके हम लोग का क्या करना, आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं सबसे पहले भिन्न के जोड़ जैसा है, यहाँ पर भिन्न के घटाव जैसा वही प्रक्रिया सबसे पहले हम लोग का अपनाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं, और साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बोल रहे हैं जो दोस्तों हैं आप लोग, जो गहरी दोस्त है, जो जितने सारे दोस्त है ग्रुप है, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पढ़ने में बहुत इंजॉय आएगा, नो टाइम पास होता है, सिर्फ क्या होता है क्वेश्चन बनाना है, इसमें समझाना है, सिर्फ क्या है समझाना है। जैसे कि समझाते समझाते आप लोग का बना रहे हैं, तो क्या बोले भी, जैसे कि भिन्न के जोड़ते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 लीजिए भागा दीजिएगा 3 आएगा, 3 अर्थ 1 से गुना करेंगे 3x आएगा, प्लस के प्लस लिख दीजिए, 3 और 6 से भागा देंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 और 2 से गुना कीजिए 4y आ गया, बराबर इतना किधर है यहाँ -1 है तो -1 लिख दीजिए। ठीक है, इधर सॉल्व कीजिए, 3 इधर पे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 3x के 3x प्लस 4y के 4y बराबर है, इधर देख रहे हैं भागा में तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो गुना करेंगे 6 तो -6 आएगा, यहाँ से समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए इधर 3 एलसीएम आ गया, यदि 3 और 1 से भागा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, 3 और 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 3x, तो कितना आया हमें 3x, तो 3x ले लिए। उसके बाद 3 से यहाँ माइनस तो माइनस बैठा दें, 3 से भागा देंगे तो 1 आ गया, y के y आ गया बराबर 13 13, यहाँ 3x के 3x लिखेंगे -y के 1, यानी गुना करें कितना गया 9, यहाँ से क्या निकल गया मेरा समीकरण 2 निकल गया। अब चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर -3 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना आया था 3x माइनस वाई बराबर कितना आया था 9, यहाँ समीकरण 1 लिखे थे, यहाँ समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों
तरफ, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, चलिए गुना करते हैं, 3 ऊपर भी गुना, चलिए गुना काहे कीजिएगा, डायरेक्ट माइनस साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बराबर डिजिट है, इसी वजह से क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे, डिजिट सेम रहने पर डायरेक्ट साइन चेंज करने पर हो जाए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म, प्लस प्लस प्लस, यानी कि 5y आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा रहता है कि नहीं, बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, तो y के मान कितना निकलेगा, -5, यानी काटेंगे 3, यानी कि y मान मेरा कितना निकला, -3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 में, ठीक, y का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या था, 3x + 4y बराबर -6 है, तो -6, तो 3x + 4 इंटू क्या आ जाएगा, -3 बराबर -6, यानी 3x, ठीक, प्लस माइनस माइनस 4 12 बराबर -6, ठीक है। 3x बराबर -6, तो माइनस में उधर के क्या आ जाएगा, प्लस में 12 आ जाएगा, यानी 3x बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा, और 6 बच जाएगा, है कि नहीं, यानी कि x बराबर 6/3 आ गया, काटेंगे कितना बच जाएगा, 2, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया तो कितना बचा, 2, यानी कि हमें x का 2 आंसर हमें प्राप्त हुआ, और y का आंसर हमें कितना प्राप्त हुआ, -3, ठीक है। और यही क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो है 3.4 वाला चैप्टर है कि नहीं, उसी का जो हम सो बताने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन दूसरा नंबर चल रहा है, कौन सा नंबर, दूसरा क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग अच्छे से इसको डील करेंगे, आप लोग अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे बनता, थोड़ा सा कुछ नहीं, इसमें थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, नथिंग है इसमें। और जो पहले विलोपन प्रतिस्थापन बनाते आ रहे हैं ना, वही विधि अपनाना है, कि घबराने का जरूरत नहीं, थ्योरी देख के डरने के नहीं, तो डर गया सो मर गया, वही नहीं कहानी होता है, तो डरने वाला बात नहीं, डर के आगे क्या है, जीत है, डर है तो उससे लड़ो और क्या करो, उसको जीतो, समझे। पढ़ाई वही है, जो लोग डर जाते हैं वो नौकरी नहीं होता है, तो मेहनत करने से पीछे हो जाते हैं, जो लोग लग जाते हैं वो नहीं, मेहनत तो करना है तो करना, नौकरी लेना तो लेना, वो टाइम जरा सा भी इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक। उसी तरह बोल रहे थ्योरी देख के डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना समझिए, एक एक वर्ड हम कैसे भी पढ़ते हैं इसे, ठीक है। जैसे पहले बोला कि निम्नलिखित समस्याओं को रेखीय समीकरण का युग बताइए और उनके हल अति उसकी स्थिति में से विलोपन विधि से ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहली बात बोला है कि जो रेखी दिया गया समीकरण, उस समीकरण क्या कीजिए, विलोपन विधि से बनाइए। विलोपन विधि नहीं, प्रतिस्थापन ने वर्ज गुणन विधि को समझिए पहले, ठीक है। तो कौन सा विधि बोला है, विलोपन विधि, जिसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के एक एक पॉइंट करके बनाते जाएंगे। देखिएगा, बोला कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, आप समझिए क्या बोल रहे हैं सो, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नहीं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, फिर से पढ़ते हैं, यदि हम हंस में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया, जैसे कि क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक, ध्यान दीजिए, माना कि, ठीक, अंश बराबर कोई चीज, अंश बराबर x माने, ठीक है। और क्या, तथा, क्या लिखेंगे, तथा, नहीं तो पुनः भी लिख सकते, ठीक, कि हर बराबर, क्या माने, हर बराबर जो होता है y माने, यहाँ तक दिक्कत। अब क्या बोला है कि जो अंश में 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए हर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख डाला, क्या डाला कि देखिएगा, इस प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। चलिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक इसमें जो अंश में उसमें क्या कीजिए, जो आप 1 जोड़ दीजिए और इसमें क्या कीजिए, 1 घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंश, क्या लिखेंगे, अंश, क्या, 1 जोड़ने, 1 जोड़ने के लिए तो हमने क्या किया, 1 जोड़ दिए, और हर में क्या बोल रहा है कि 1 घटा दीजिए, तो हमने क्या किया, घटा दिए। सिर्फ क्वेश्चन को समझने घटा दिए। क्वेश्चन को यदि आप समझ जाइएगा ना, जरा सा भी हम देख रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरा। और देखिए इसके बाद बोल रहा है क्या
कि तो भिन्न एक बदल जाती है, यानी कि भिन्न में क्या होती है, एक बदल जाती है कि नहीं। तो इसको बट्टे कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यदि अंश बटे हर होता है कि नहीं, तो अंश जो अंश में वन जोड़ दिए या घटा दिए तो बोला कि वन भिन्न हो जाती है, क्या कितना जाती है, वन। अब देख रहे हैं इतना, तो इसको क्या कीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर वायु आएगा, ठीक है। चलिए तिरछा गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स के एक्स आ जाएगा प्लस वन के वन बराबर वाई के वाई, ठीक है, माइनस वन के वन। यहाँ तक के लिए एक्स क्या आ गया, इधर प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, इधर माइनस वन है, ये प्लस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, यानी एक्स बराबर माइनस वाई, जब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि साइन क्या रहेगा माइनस के। तो यहाँ से हमें नजर क्या आ रहा है, समीकरण 1। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 कैसे लाएंगे, आगे पढ़ने पर आएगा। बोला है कि बदल जाते, यहाँ तक कंप्लीट है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए हो तो या भिन्न होगा, ठीक। दूसरी प्रश्न पुनः क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। यानी प्रश्न को फिर पुनः पढ़ रहे, पुनः मतलब क्या होता है, बार बार, तो पुनः, ठीक, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है, अंश बटे हर लिए, ठीक है, हर लिए, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। और बोला क्या कि फिर से पढ़ देते हैं, कि बोल रहा, जैसे कि बोल रहा है कि हर में एक जोड़ देता, हर मेरा एक है, एक जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद तो यह 1/2 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 1/2, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं। अब चलिए यहाँ से लाएंगे समीकरण, इसको भी क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। गुना करने पर क्या आएगा, 2x आ गया, तो हमने 2x लिख डाले, उसके 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, बराबर y के y आ जाएगा प्लस 1 के प्लस 1, ठीक है, कंप्लीट है। तो 2s के 2s लिखेंगे बराबर इधर देख रहे प्लस में, इधर के क्या आ जाएगा माइनस में, बराबर 1 के 1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2। क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2। चलिए अब लिखते हैं, ठीक। चलिए कितना समीकरण, यहाँ पर मेरा 1 आया था, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -2, तो 2x माइनस वाई बराबर -2। आप देखिएगा क्या कीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पर सेम है, तो सिर्फ क्या कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, हम माइनस है तो प्लस कर दिए, हम माइनस है तो प्लस कर दिए। प्लस माइनस खत्म हो गया, घटाएंगे, इसमें से क्या बचेगा, -x बचेगा, और बराबर, यदि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। माइनस माइनस कट गया, तो यानी कि x बराबर कितना आया, 1। आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखिएगा, लिखेंगे क्या, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान, ठीक है, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। चलिए रखने पर रख देते हैं, क्या होता है, समीकरण 1 मेरा क्या है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x माइनस वाई बराबर -2 है, तो लिख दिए। तो मेरा किसका मान निकला था, 1 का, तो 1 निकला, x का मान निकला था, रख दिए 1, y बराबर, ठीक है, -2। अब देखिए y बराबर -2, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर के क्या आ जाएगा माइनस में, यानी y बराबर -3 आ गया। कितना आया आंसर, -3। x बराबर कितना आया, -1। आप लोग आंसर भी, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, y बराबर -3 आया। अब क्या बोला है मेरा, अंश बटे हर, तो मेरा कि ऊपर में अंश लिखाता है, अंश लिख दिए, और बटे क्या आता है, हर आता है कि नहीं। तो मेरा कि x, जिसको क्या अंश को क्या माने थे, x का मान क्या आया मेरा, 1 आया, देख रहे कि नहीं 1 आया, तो हमने क्या किया, 1 लिख दिए। और हर को क्या माने थे, y, तो y मेरा कितना, -3, तो -3 लिख डाले हैं, क्या हुआ मेरा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर है, जैसे कि लिखा है, क्या गौर कर पढ़िएगा। बोला कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर, ठीक है। चलिए बी नंबर देखते हैं। बोला फिर से पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी। तो वर्तमान आयु पहले मानते हैं, ठीक, वर्तमान, ठीक, आयु, ठीक है, जो किसका है, नीरू, पहले दे दे, नीरू की आयु, ठीक, आयु क्या माने, x माने, ठीक है। और क्या नाम है एक, और सोनू की आयु, किसका आयु, सोनू की
आयु, ठीक है, आयु क्या माने, वाई माने। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और उसके बाद 5 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए, ठीक है, जिसमें से 5 वर्ष बोला है, ठीक है, तो 5 वर्ष लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, 5 वर्ष, ठीक, पूर्ण। तो क्या होता है, पूर्ण में क्या होता है, माइनस होता है, आयु क्या होता है, माइनस में होता है। बाद में यदि दिया जाता है तो क्या होता है, प्लस में होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, माइनस होता है। हमने क्या लिखा है, नीरू, यहाँ लिखे कि नीरू, एक्स माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और क्या लिखे हैं, सोनू, क्या लिखे हैं, सोनू, सोनू क्या लिखे, वाई माने थे, वाई माइनस 5। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो 3 गुनी है, किसमें, सोनू की आयु में 3 गुनी है। तो एक तरफ क्या लिखते हैं, नीरू लिखते हैं, और एक तरफ क्या करते हैं, सोनू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सोनू लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा नीरू की आयु कितना था, एक्स माइनस 5 बराबर, और सोनू को आयु कितना था, वाई माइनस 5। और कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो हमने क्या करेंगे, 3 गुनी कर दे, -5 बराबर 3 वाई के 3 वाई माइनस 15 आ गया। तो एक्स इधर प्लस, क्या देख रहे हैं, प्लस में, इधर के क्या आ जाएगा, माइनस में, बराबर माइनस, ठीक है। इधर क्या, -3 वाई बराबर, यदि -10 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -10। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ हमें, समीकरण 1। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 पर देखते हैं। उसके बाद बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, ठीक, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, क्या होता है, बाद, ठीक है। चलिए बाद किसको बोल रहे हैं, नीरू की आयु, नीरू जो बोला है कितना, एक्स प्लस 10 हो जाएगा, बाद बोला है। उसके बाद उसकी क्या चीज नाम है, सोनू। तो सोनू के क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, सॉरी, वाई प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद बोला है क्या कि नीरू यहाँ पर 2 गुनी है, बोला सोनू की आयु की 2 गुनी है, सोनू की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीरू बराबर, इधर क्या लिखेंगे, सोनू, क्या लिखेंगे, सोनू। तो नीरू की कितना था, एक्स प्लस 10 आया था, और सोनू के कितना था, वाई प्लस 10 आया था, ठीक है। कितनी गुनी है, 2 गुनी है। चलिए एक्स माइनस प्लस 10 है, गुना करेंगे 2 वाई प्लस कितना हो गया, 20 आ गया। यानी कि एक्स इधर माइनस आ गया, 2 वाई 20 से इधर प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में। तो एक्स माइनस 2 वाई बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 10। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या बोला, पढ़ते हैं, ठीक। बोला है कि नीरू और सोनू की आयु पता करें, सोनू और नीरू आयु। चलिए यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, समीकरण लेने पर, ठीक, समीकरण लेने पर, ठीक है, लेने पर सभी समीकरण, दोनों समीकरण, ठीक, दोनों लीजिए, दोनों समीकरण लेने। समीकरण पहला क्या था, एक्स माइनस 3 वाई बराबर -10 आ गया। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स माइनस 2 वाई बराबर कितना, 10 है। चलिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस इंड हो गया, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो 1 बचेगा, साइन माइनस करेगा क्योंकि 3 बड़ा है। तो हमने क्या किया, 1 बैठा दिए, ठीक है। यहाँ घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस आता है, यानी माइनस में 20 रहेगा। देखा जाए तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो वाई बराबर कितना आ गया, मेरा 20 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ही बना देते हैं, ठीक, उधर स्पेस बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ठीक, क्या था, वाई बराबर, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, वाई, समीकरण 1 में, सॉरी 2 में रख देते हैं, ठीक, 2 में वाई का मान रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 मेरा कहाँ पे है, यहीं पर है। तो एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10 है, तो हमने क्या किया, 10 लिख दिए। तो एक्स माइनस वाई का मान क्या निकला था, 20 निकला था, 20 रख दिए बटे 10, यानी कि एक्स बराबर -40 आ गया, बराबर 10। तो एक्स माइनस बराबर 10 है, इधर माइनस, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 40, यानी कि एक्स बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 50। तो यहाँ तक मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ से किसको मारे थे, नीरू की आयु एक्स माने थे, तो यहाँ की क्या निकल गया, नीरू। और वाई किसको माने थे, सोनू की आयु, तो क्या निकल गया यहाँ से, सोनू की आयु, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसे कि तीसरा नंबर में लिखा हुआ कि दो अंकों के ठीक देखिए दो संख्याओं के अंकों में से योग 9 है। ठीक है, जिसे पहला लिखते हैं। ठीक, कौन सा नंबर है? सी नंबर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सी नंबर बता रहे हैं। तो सी नंबर में बोल रहा है क्या कि इकाई अंक। कौन इकाई है? इकाई अंक मान रहे। ठीक, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर क्या मान रहे? y। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग 9 है। यानी कि जब हम ठीक प्रश्नानुसार करते हैं, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार देखते हैं। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दो अंक का क्या बोला है कि दो अंक जो है उसका योगानी जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इकाई मान x लिया और दहाई मान कितना लिए? y लिए। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना आया? 9 आ रहा है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिएगा इसको क्या मानेंगे, देख रहे हैं समीकरण 1 है कि अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोला इस संख्या के 9 गुना है संख्या से अंकों से पलटने पर बनी संख्या 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए ठीक, तो वास्तविक संख्या जैसे कि मानेंगे, क्या मानेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ 10x, जैसे कि क्वेश्चन में हमने अभी जैसे कि पढ़ाई से दोनों अंकों की संख्याओं का योग यानी 2 अंक वाले बोल रहे, तो 2 अंक क्या आ जाएगा? मेरा 10 आ गया। ठीक, एकाध है 2 अंक आ गया। ठीक, उसके बाद y, ठीक, उसके प्लस 1, तो मेरा बोला यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि दोनों 9 गुना संख्याओं का पलटने पर 2 गुनी। तब चलिए पलटते हैं कि नहीं, यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक, अंकों को पलटने पर क्या लिखेंगे? अंकों को पलटने पर, किसके करने पर? पलटने पर। ठीक है, चलिए पलट दीजिए। x इधर कीजिए, y इधर कीजिए, तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ तक हो गया। तो बोला कि संख्या के 9 गुनी, क्या बोला है? देख लिए, संख्या के 9 गुनी, तो संख्या, ठीक है, संख्या का 9 गुनी, कितना गुनी है? 9 गुनी, तो बराबर कितना? पलटने वाले संख्या से। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? पहले 9 गुनी, तो देख रहे हैं कि 10y प्लस कितना था? x। तो गुना कितना से हुआ था? 9 से, तो 9 यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना? ज्ञात करना है कि नहीं। और जो 2 बोला छोड़ी, 2 गुना, फिर क्या है? 2 गुना, तो हमने क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए इस डिजिट से हमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। और ध्यान से देखिएगा, इससे गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा? 90y प्लस क्या आ जाएगा? 9x बराबर गुना करेंगे कितना आएगा? 20x प्लस कितना आएगा? 2y। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करते हैं? इसको एक साइड करते हैं। 90y प्लस में इधर के -2y बराबर 20x है, तो 20x लिखेंगे, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस में। इसे घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 78 y प्राप्त होगा। इधर घटाएंगे कितना प्राप्त होगा? 18x प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या कीजिए? सभी का इधर ले आनिए बराबर की साइड, तो 90sy के, ठीक है, 90y है प्लस में, तो इधर आके क्या? इधर प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस में x। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब क्या? -2y यहाँ पर। चलिए सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। घटाने पर जैसे देख रहे हैं आपस में सेम है, तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 88y। इधर क्या प्राप्त होगा हमें? घटाने पर 11x प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं 88y है,
इधर समझे ना आप, देखो इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में कितना जाएगा 11x आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ जीरो तो रहबे करता है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं समीकरण लेते हैं। ठीक है, समीकरण ठीक 1 लेने पर, कौन सा लेने पर, सॉरी सबसे पहले डायरेक्ट विलोपन विधि से बोला तो डायरेक्ट हम पुट कर देते समीकरण 1 यहाँ पर आया था, क्या आया था x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, और उसके बाद कितना था -11x प्लस 88/9 बराबर कितना आया था 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको हम घटा देते हैं। ठीक, डायरेक्ट जैसे कि यहाँ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कोई संख्या से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं, ऊपर 11 नीचे 0 तो 11x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ने गुना करने पर लिख दीजिएगा। ठीक, गुना करने पर तो 11x प्लस 11y बराबर 99 आ जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो सब संख्या क्या कर देगा 0 कर देगा। यार दिक्कत वाली बात हो गया है। चलिए 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 लेने पर क्या आ जाएगा 11x माइनस आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि प्लस तो 88 का 88 रहेगा, वाई गुना करेंगे 0। अब प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस 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 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 8 1 9 9 99, वाई बराबर 99 आ गया। इधर आने की वाई बराबर 99/99 आया, तो काटने पर वाई का मान कितना आया 1। अब चलिए यहाँ तक लिखेंगे, क्या करेंगे समीकरण ठीक है 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ठीक है 2 सॉरी 1 रख देते 1 पर रखने पर, क्योंकि 1 इजी है कि नहीं। 1 क्या थे x प्लस वाई बराबर 9 है, तो 9 लिख दिए। आने की 1 + 1 बराबर 9, x बराबर 9 इधर आ गए प्लस, आने की x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ इतना प्राप्त हुआ। तो यही क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोग का जो चौथा नंबर क्वेश्चन उसी को बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है, पहले शुरू बता दे रहे हैं कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसे खाजती में से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी कि जब मीना ने बैंक गया और उसे बैंक वाले से बोला कि आप ऐसा कीजिए 50 और 100 का नोट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए यहीं पहले पढ़िए सबसे पहली बात। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या बोला है 50 का नोट है, एक 100 का नोट है। कितने कितने नोट है 50 और 100 का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तक क्लियर है। तो हमने देखा, क्या देखा, माना कि कौन सा नंबर है 4 नंबर है, क्या आने की डी नंबर। चलिए देख रहे हैं कि माना कि क्या लिखेंगे माना कि। ठीक है, 50 का नोट, कौन सा 50 का नोट। ठीक है, नोट x माने, क्या माने x, और 100 का नोट, कौन सा नोट 100 का नोट। ठीक है, नोट y माने। ठीक है, कितना मान रहे हैं y। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिएगा क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है कि नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त, ये अलग आ गया। ठीक है, तो नोट देने के लिए कहा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, आने की जब 2 नोट हमें प्राप्त हुआ 50 और 100 का, यदि बैंक वाले दिए तो टोटल कितना हुआ 2000 रुपये दिया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो प्रश्न में क्या बोला x और प्लस वाई का जब नोट दिया तो टोटल हमें कितना प्राप्त हुआ 2000 रुपया। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, 50 और 100 के दिए थे ना, 50 x प्लस क्या हो जाएगा 100y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बोला है क्या कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 का कितने कितने नोट प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लिखेंगे दूसरे प्रश्न पुनः। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार, किसका अनुसार प्रश्नानुसार। ठीक है,
तो पैसा कितना दिया, टोटल दिया था पैसा x था 50 रुपया और y था, और उसने कितना 25 का नोट प्राप्त किया, यानी 25 आ गया। तो इसको भी क्या मानेंगे, समीकरण, क्या मानेंगे, इसको भी समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, नोट का प्राप्त संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ 50x सामान्य नोट की संख्या बोला, टोटल कितना 25 को, तो x नोट था y नोट था, तभी आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक, जोड़ने घटाने पर। ठीक, चलिए पुनः लिखते हैं, ठीक, पुनः, इसीलिए, ठीक, क्या था 50x प्लस 100y बराबर, यहाँ बराबर होगा। ठीक, बराबर कितना था 2000 रुपया, तो हमने 2000 लिख दिए। उसके बाद x प्लस वाई बराबर नोट की संख्या कितनी थी 25, तो 25 लिख दिए। इसको जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपस में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे कि वो लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं और यहाँ 50 लेते हैं कि नहीं। चलिए गुना करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे गुना करने पर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए गुना करते हैं सबसे पहली बार, तो गुना करने पर और जोड़, गुना करने पर और जो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, चलिए गुना कर, यहाँ नहीं घटाने होगा। ठीक, सबसे पहले गुना कीजिए, गुना हो गया। उसके बाद गुना करने पर क्या आ जाएगा, 5y x के 5x प्लस 100x 100 के y के 100y बराबर 2000 के 2000 आ गया। ठीक, उसके बाद 50 से गुना करेंगे, 50x आ गया। उसके बाद 50y आ गया इधर, और 5 पच्चे 25, बाकी तुम्हें 2 5 2, ठीक, 5 दूनी 10 10 2 12 यानी 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। ठीक, घटाने पर यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, घटाएंगे तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो प्लस, यानी मैं चेंज कर दे रहे साइन। ठीक है, प्लस माइनस इन हो गया। अब घटाएंगे, प्लस माइनस जाएगा तो यानी -40 बचेगा। y बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा 12 में से 12, 12.5 में से 50 जाएगा तो 13 से इसको मान लीजिए, 13 से 700 यानी 750 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि यदि y बराबर देखा जाए 750 बटे कितना आएगा, -40 आएगा। ठीक है, काटेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 4 एकम 4, यानी y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 400 इतना प्राप्त हुआ। चलिए घटाने पर हो गया, इसको घटाएंगे, घटाने पर क्या आ जाएगा, 100 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, हमें 50 बचेगा। 50 y के लिए भी इसको यदि घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1300 में यदि 2000 जाए 300, 350 आने की 750 आ जाएगा। कितना आएगा, 750। तो y बराबर कितना है, 750 बटे कितना आ जाएगा, 5। पहले सबसे पहले 0 0 काटते हैं, 5 से काटते, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, यानी y के मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण। ठीक, 1 में y का मान, किसका मान, y का मान, ठीक, रखने पर, किसमें, रखने पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 मेरा कौन है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ऐसी करते हैं, क्या करते हैं, 2 पर रखते हैं। 2 इसीलिए क्योंकि ज़्यादा संख्या नहीं है, गुना नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 ले रहे हैं। इस तरह सोचना भी है आप लोग का, कौन क्या लेना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अभी 1 से 2 चेंज कर दी, क्यों, क्योंकि देखें इसमें लंबा गुना नहीं होगा, इसी वजह से। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 के 25 लिख दें, तो x प्लस वाई 15 आ गया बराबर 25 के 25, यानी x बराबर 25 है, तो इधर प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ, x। तो यहाँ तो देख रहे हैं x प्राप्त हुआ और y भी प्राप्त हुआ। तो y किसको माने थे, 100 की नोट के कितना संख्या है, y 100 रुपये नोट के। ठीक है, और जो x क्या माने थे, 50, तो ये 50 रुपये का नोट हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 3 में अलग अलग किराया लगता है। यानी कि जब पुस्तकालय में जहाँ होता है ना लाइब्रेरी,
तो वहाँ पर क्या होता है, पुस्तकालय रखा रहता है, चाहे स्कूल में भी रखा हुआ रहता है और कॉलेज में भी रखा हुआ। तो वहाँ से क्या होता है, किताब आप निकाल के पढ़ सकते हैं। तो उसमें डेट दिया जाएगा कि आपका जो इतना दिन में पढ़ के जमा कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा, कोई फी नहीं लगेगा। यदि नहीं जमा कर दीजिएगा तो उसका फाइन ऐड होगा। ठीक है, तो वही एक बोल रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात डी बराबर। ठीक है, तो डी 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 क्वेश्चन है नंबर ने, तो क्या नियत किराया क्या लिखा है, नियत। ठीक है, नियत किराया क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मानेंगे। किराया किराया क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, और उसके प्रतिदिन जो होता है जोड़ने के लिए पैसा, तो प्रतिदिन को क्या मानेंगे, प्रतिदिन को हमने माने क्या माने, वाई माने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोला इसको। ठीक है, तथा उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन में अलग अलग किराया सरिता ने सात सात 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी 7 दिन एक्स्ट्रा रख लिए। कौन रख लिए, जिसका नाम है सरिता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, ठीक 7 दिन का सरिता, यानी 7 दिन जो रखा सरिता, 7 दिन। ठीक, रखने रखा, यहाँ लिखते हैं 7 दिन रखा। ठीक है, रखा कौन, सरिता। ठीक है, चलिए 7 दिन रखा कौन, सरिता। तो क्या हो जाएगा, एक्स तो मेरा नियत किराया तो लगेगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद बोल रहे, ठीक, जबकि फिर आगे थोड़ा पढ़ते हैं, जबकि शिशु यही खत्म होता है। ठीक, और 7 दिन सरिता रखा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तब क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई बराबर कितना, 27 दिन रखा तो 27 दिन का हो गया। अब इसे यदि सॉल्यूशन करेंगे हमें, तो एक्स प्लस 4 वाई बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 27 प्राप्त हुआ। तो इससे हमें समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। बोला है क्या, जबकि सुशी ने एक पुस्त 5 दिन में रखने के लिए 21 दिन नियत किराया दिया तथा प्रत्येक अतिरिक्त 3 किराया किया। ठीक है, कितना दिन रखा, ठीक, सबसे पहले बोल रहा 21 रुपया दिया और 5 दिन के रखने के वास्ते लिया था। ठीक, और उसने क्या किया, और 2 दिन अधिक और रख लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दिन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 दिन। ठीक, नियत किराया, देखो नियत किराया 5 दिन के लिए। ठीक है, नियत किराया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्या दिया गया है, नियत किराया एक्स मानेंगे, किराया प्लस कितना दिन 2i रख रहा है, जो फैन कितना मार रहा है 21 रुपये, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे। ठीक, पर अब ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, एक समीकरण दोनों समीकरण लेने पर लिखेंगे, दोनों समीकरण। ठीक है, यहाँ लिखिएगा समीकरण लेने पर। ठीक है, चलिए लेने पर आप दोनों समीकरण लेते हैं। क्या, एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27 हो तो 27 लिख दें। दूसरी क्या, एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितनी है, 21 है तो 21 लिख दिए। यहाँ पर डायरेक्ट साइन कीजिए, क्योंकि आपस में यहाँ मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यदि मैच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, चलिए हमने घटाते हैं, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म होंगे, प्लस माइनस माइनस आने घट जाएगा। तो घटाने पर कितना बचेगा, 2i बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, वाई से वाई हो गया। फिर बराबर यदि 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि वाई के मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, डी नंबर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा,
स्थिति दो 5 दिन का दिया हुआ, 5 दिन है ना, उसी